उनका भी कोई लॉस नहीं होगा। तो अगर आप किसी दिन सो जाओ या फिर किसी कारणवश, यस हिंदी, प्योर हिंदी, कारणवश आप मेरा क्लास ना कर पाओ, तो उसके लिए हमारे पास सुविधाएं है। और अभी जो चल रहा है डे 2 चल रहा है, और डे 2 में हमने 2 चीजें हमने देख ली है। तो पहला जो था कंडीशनल ऑपरेटर, और कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर 2 चीजें हमने देख ली थी। पहला तो था इफ और सेकंड था इफ एल्स। उसके बाद वाला चीज चल रहा है दैट इज लैडर। एंड लेट्स सी स्टार्ट द नेस्टेड। पहले नेस्टेड करेंगे, देन फिर लैडर पे जंप करेंगे, देन स्विच केस। तो आज के सेशन में मैं ये दोनों चीजों को मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसको कंप्लीट कर दूं। अगर आपके कोई भी डाउट से प्रीवियस सेशन को लेते हुए, तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। और थैंक यू फॉर सपोर्ट यार, बहुत बहुत सही है तुम लोग कर रहे हो। हाँ, मतलब मैंने देखा, पूरे नहीं, मतलब जितने भी लोग, जैसे अभी 35 स्टूडेंट्स लाइव है, तो पूरे तो नहीं करते, मैंने ये देखा, पूरे तो नहीं, बट यस 10-20 ऐसे लोग हैं, और मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ, नॉट इमीडिएटली बट करता जरूर हूँ। ठीक है, तो जो 10-20 लोग हैं उन लोगों से मैं बात करो यार, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, करो यार, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, कुछ भी इशू आता है मेरे को डालो, मैं डेफिनेटली आपको दूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा। ओके, एंड चलो, हो गई हमारी बकर बकर, स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन के ऊपर। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हमारा नेस्टेड नेस्टेड इफ। ओके, नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड क्या मीनिंग, क्या होता है नेस्ट का मीनिंग? सबसे पहले नेस्ट समझ लेते हैं कि नेस्ट क्या होता है। तो नेस्ट का मीनिंग होता है घोंसला। क्या होता है? घोंसला। हमें पता है ना, चिड़िया का घोंसला, ऐसे 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 वो बुनती है और उसके अंदर वो बेबी रखती है ना। जैसे मेरी डायग्राम तो उतनी अच्छी नहीं है, बट यस दिस इज अ बेबी। कंसिडर करो कि ये क्या है, एक चिड़िया का घोंसला है। अब यहाँ पे घोंसले की बात हो रही है, नेस्ट मतलब घोंसला ही, पर यहाँ पे कौन से घोंसले की बात हो रही है? यहाँ पे और भी एनिमल्स है, और भी कीड़े मकोड़े भी है जो क्या करते हैं, घोंसले बनाते हैं। तो यहाँ पे जो घोंसले की बात चल रही है वो स्पाइडर का घोंसला है। किसका घोंसला है? स्पाइडर का। स्पाइडर का जाला होता है ना, उसको घोंसला भी बोल सकते हैं, वो भी एक नेस्ट होता है। अगर अगर आप देखोगे ना, तो कुछ कुछ मकड़ी, सभी मकड़ी नहीं तो जाके देखोगे कि यार मकड़ी सच में तो ऐसी बुनती है, तो कुछ कुछ मकड़ी, स्पाइडरमैन नहीं है, स्पाइडरमैन को जाके नहीं पूछना, मकड़ी की बात करो। ठीक है, तो कुछ कुछ मकड़ियां जो होती है वो कैसे बुनती है, आउटर से बुनना चालू करती है और वो जाती है इनर में। यू कैन सी मेरी ड्राइंग बहुत ही अच्छी है, और एक देखो मैं स्पाइडरमैन बना रहा। तो ये है उसका वेब, आप उसको वेब भी बोल सकते हो। यस राइट है, करेक्ट है, आपने डाला कमेंट में, मैंने पढ़ा। सो दिस इज नथिंग बट दिस वेब। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? नेस्ट भी बोल सकते हैं। अब कुछ कुछ मकड़ी जो है वो आउटर से इनर में बुनती है। तो ये इसलिए बुनती है क्योंकि उसका जो स्ट्रिंग होता है ना, ये जो धागा होता है वो थोड़ा गीला होता है, चिपचिपा होता है। तो वो क्या करती है, पहले आउटर से बुनना चालू करती है। इसलिए अगर वो इनर से बुनना चालू करेंगी और फिर क्या करेंगी बाहर जाएंगी, बाहर बुनते हुए जाएंगी, और फिर अगर वो रिटर्न जाएंगी ना, तो खुद के ही जाल में वो फंस जाएंगी, लटक जाएंगी। तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए वो हमेशा क्या करती है, वो पहले से स्ट्रिंग बना लेती है, चिपका लेती है, और देन फिर वो कनेक्ट करना चालू करती है आउटर से इनर में। ठीक है, जिसका ज्यादा ही स्टिकी होता है वो वाला ऐसा करती है, आउटर से इनर में बुनना चालू करती है और सेंटर में आके बैठ जाती है। और वो वेट करती है कोई तो भी वो बग वग जो भी कीड़ा है वो आके फंसे, फिर वो जाके उसके प्रॉपरली वो स्ट्रिंग के ऊपर से जाके वो उसको खा लेती है। हाँ, बैड पार्ट, बट खा लेती है, वो उसका फूड है वो। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है, हमें ये उसका वो चीज को, फिनोमिना को याद करना है, दैट इज आउटर से इनर में जाता है। क्या जाता है? आउटर से इनर में। और यही चीज को बोला जाता है नेस्टेटिंग। इसको क्या बोला जाता है? नेस्ट। पहले आउटर देन इनर, याद रखना, पहले आउटर देन इनर। तो नेस्ट का हम थोड़ा सा सिंटेक्स देख लेते हैं कि किस तरीके से नेस्टेड इफ होता है। तो नेस्टेड इफ होता है, पहले लिखोगे इफ की बॉडी, देन इफ के अंदर क्या रहती है? कंडीशन। क्या रहेंगी? कंडीशन। कंडीशन जब भी बोलूंगा तो दो ही चीजें हो सकती है कंडीशन। कंडीशन एक तो ट्रू हो सकती है, एक तो फॉल्स हो सकती है। राइट है सर। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो किसकी बॉडी? सर इफ की बॉडी। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो, मतलब ट्रू, सॉरी यहाँ पे एरो गलत कर दिया मैंने, ट्रू हो गई तो इफ की बॉडी सर, तो इफ के अंदर जो भी कोड लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। राइट, सही है। अगर फॉल्स होगी तो सर एल्स की बॉडी। हमारे पास क्या होता है? एल्स पार्ट होता है, तो उसके अंदर एल्स के अंदर जो भी कोड होगा वो, तो सिंपल है। कंडीशन ट्रू हुई तो इफ की बॉडी, अदरवाइज फॉल्स हुई तो एल्स की बॉडी। करेक्ट है। अब नेस्टेड क्या बोलता है? अभी ये है क्रॉस क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, इसको और भी अच्छे से समझाने के लिए ऐसा देखो कि ये एक पर्सन है, सपोज ये है पुलिस वाला, तो ये कैप बना देते हैं, ये हो गया पुलिस वाला, और ये है आप। तो पुलिस वाला आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या हो गया? एक मर्डर वर्डर हो गया, यहाँ पे ऐसा गिरा हुआ मरा हुआ एक इंसान है, और यहाँ पे चाकू दिखा देते और ब्लड दिखा देते। तो ये हो गया, क्या हो गया? ये मर्डर हो गया, है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक, मर्डर हो गया भाई। चाकू वेपन भी है वहां पे। यस, हाँ, तो यहाँ पे मर्डर हो गया। तो यहाँ पे आप क्या थे? आप चश्मदीद गवाह थे, ठीक है, आई विटनेस थे।
तो पुलिस वाला आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, आप जिस टाइम ये हो रहा था आप कहाँ खड़े थे? तो आपने बोले सर मैं यहाँ खड़ा था। तो पहला क्वेश्चन पूछा उसने, कहाँ खड़े थे? यहाँ खड़ा था। खड़े थे तो क्या कर रहे थे? मतलब क्या किया? उस क्वेश्चन पे उसने क्रॉस क्वेश्चन पूछा। तो मतलब क्वेश्चन के ऊपर अगर और भी क्वेश्चंस है तो उस टाइम हम नेस्टेड वाला फंडा यूज करते हैं। मतलब अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वहां पे रुकेंगे नहीं, उसको फिर से पूछेंगे कंडीशन ट्रू है तो और कुछ बता, फिर से क्या रहेगा कंडीशन। अगर कंडीशन फिर से, कंडीशन में दो चीजें, एक तो ट्रू एक तो फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, इफ की बॉडी, अदरवाइज एल्स की बॉडी। आप चाहो तो इसके अंदर और क्रॉस क्वेश्चन चल सकते हैं, इफ के अंदर और जा सकते हैं। सेकंड, आप सर मैं यहाँ था ही नहीं, नहीं था तो कहाँ पे थे? तो मतलब अगर ट्रू है तो भी सब क्वेश्चन और अगर फॉल्स है तो भी सब क्वेश्चन। मतलब एल्स के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, नेस्टेड इफ एंड एल्स की बॉडी दिख सकती है। ओके एंड साथ साथ में याद रखना कि नेस्टेड के अंदर भी नेस्टेड की बॉडी दिख सकती है। इट्स डिपेंड ऑन योर लॉजिक। ये लॉजिक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका लॉजिक किस तरीके का है। उस लॉजिक के ऊपर डिपेंड रहेगा कि कितने लेयर आप अंदर जा रहे हो। ये चीजों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना। अभी इस चीज को हम तेरी बंद नहीं करो, इस चीज को हम एक्चुअली टेक्निकली देखते हैं। तो यहाँ पे ना मैं सिंपल सा एक कल प्रोग्राम दिया था, फाइंड द बिगेस्ट नंबर और ग्रेटर नंबर इन टू नंबर्स, मतलब दो नंबर के बीच में का सबसे बड़ा नंबर आप प्रिंट करके दिखाओ, ऐसा मैंने क्वेश्चन था। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं फिर से एक बार, बट अभी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, बताओ कि तीन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर क्या है? फाइंड बिगेस्ट नंबर बिटवीन थ्री नंबर्स, मतलब तीन नंबर के बीच का बड़ा नंबर फाइंड करना है। ओके तो इस चीज को भी मैं इजी तरीके से इस क्वेश्चन को बताता हूँ। मतलब हमें सपोज हमें क्या फाइंड करना है, उसको कैसा करना है मैं वो भी दिखा रहा हूँ। देखो कभी भी याद रखना कि जब भी करो ना तो एक नेचुरल या फिर रियल टाइम चीजें को सोचो, तभी जाके आप प्रोग्रामिंग अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, मैं जो समझाता हूँ ना वो भी रियल टाइम के एग्जांपल्स को लेके क्यों समझाता हूँ कि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए। ठीक है, तो पढ़ने के वक्त भी कुछ भी पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी समझ रहे हो या फिर कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो उसको आउटर वर्ल्ड से रिलेट करो, तब जाके आप अच्छे से पढ़ पाओगे। सभी जन बोलते हैं और मैं भी वो बताता हूँ कि रिलेट करना सीखो, नहीं तो आप कोई भी चीज को लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान में नहीं रख पाओगे। ओके तो यहाँ पे हम सिंपली कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन है, जैसे एक पर्सन है, ये दो पर्सन है और ये तीन पर्सन है। तो यहाँ पे ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए बी एंड सी। अब ए बी सी जो है ना, इनको इनमें से करना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है। ये जो है, ये जो तीनों बंदे हैं, तीनों बंदे में से हमें फाइंड करना है कि कौन सबसे बलशाली है, बलशाली है ना, बलशाली या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कौन है, या फिर शक्तिशाली बोल सकते हो, शक्तिशाली कौन है। हमें फाइंड करना है पर्सन ए शक्तिशाली है, पर्सन बी शक्तिशाली है या सी। कैसे करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर आपने वो सलमान खान की वो बजरंगी भाईजान था या कौन सी मूवी थी जिसमें वो ऐसे कुश्ती उस्ती करते, तो वो वाली अगर मूवी देखी होंगी तो उसको उसको थोड़ा ध्यान करो, याद करो। तो उसमें जो होता है ना रेसलिंग, तो रेसलिंग में हम क्या करते हैं एक्चुअल में, रेसलिंग में हम करते हैं सुल्तान। यस थैंक यू सो मच, सुल्तान मैं भूल गया था। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सलमान खान, बट हाँ एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं सलमान खान को। ओके तो सुल्तान में क्या करते थे, सुल्तान में हम पावर ही देख रहे थे कि यार किसमें कितना है दम, किसमें कितनी है शक्ति। तो उसमें क्या करते थे, डायरेक्टली क्या तीनों को भिड़ा दिया था क्या, रॉ चल रहा था क्या, है ना, स्मैकडाउन चल रहा था क्या, नहीं। तो वहां पे तीनों को एक साथ नहीं भिड़ाया जाता। कैसे किया जाता है, पहले दो का करा जाता है ना, पहले क्या कर जाता है दो का, मतलब ए का पहले बी के साथ लड़ाई करेंगे, या फिर वो आर्म रेसलिंग भी जो बोला जाता है वो है ना, ऐसा हाथ को ऐसा डाउन करके दिखाओ अगले वाले के, तो वो भी करवा सकते हैं, उससे भी हम स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले ए को बी के साथ फाइट कराएंगे या फिर वर्सेस में कराएंगे। अब इसमें से जो जीतता है उसको डायरेक्टली क्या विन कर दूं क्या, यार ए अगर जीत गया तो ए ही बड़ा हो गया क्या, नहीं सर सी बचा है ना, हो सकता है ये बलशाली हो, तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड टूर्नामेंट करना पड़ेगा। उस टाइम क्या करेंगे, सी को ए के साथ, अगर स्टिल ए बड़ा निकलता है तो हम फिर विनर किसको बोल देंगे, विन ए, अदरवाइज कौन विन है, सी। अब सर डायरेक्टली सी क्यों, सी को बी के साथ नहीं कराएंगे क्या फाइटिंग, क्यों कराएंगे भाई, ए ने बी को हरा चुका था तो क्यों अननेसेसरी हम बी के साथ उसकी फाइट कराएंगे, बिकॉज ए ने पहले ही बी को बीट कर चुका है। अगर ए ने बी को बीट कर चुका है तो सी को बी के साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज सी ने ए को बीट कर दिया, तो इनडायरेक्टली उसने इसको भी बीट कर दिया है। तो यहाँ पे इस कंडीशन को मैं यहाँ पे प्रोग्राम में कर रहा हूँ। तो कभी भी सोचा पहले जाता है देन प्रोग्राम किया जाता है। ओके सो यहाँ पे मैंने सोच लिया कि यार ऐसा ऐसा करेंगे, यहाँ पे ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी पर्सन है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है बिगेस्ट नंबर कि किसका नंबर सबसे बड़ा है।
ओके सो यहाँ पे हम यूजर से लेने वाले हैं वैल्यू, तो यूजर से जब भी वैल्यू लेते हैं तो हम यूज करते हैं स्कैन एफ, एंड जब भी हम स्कैन एफ यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं प्रिंट एफ बिफोर द स्कैन एफ। तो अब ये चीज क्यों है, बिकॉज हमें कुछ प्रिंट भी करना पड़ता है, अगर मैं वो प्रिंट नहीं कराऊंगा तो यूजर को पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ एंटर एनी 3 नंबर्स। यूजर को बोलती है कि भाई कोई भी 3 नंबर डाल सकता है, तू कोई टेंशन नहीं है, तू कुछ भी डाल सकता है। देन उसका 3 नंबर्स गेट करना था, इसलिए %d एंड %d हमने 3 बार डाल दिया। देन कॉमा ampersand, yes, ampersand of a comma ampersand of b सेकेंड वेरिएबल एंड ampersand of c। तो तीनों नंबर यूजर से गेट कर लिए और रख दिए हमने a b और c में। अभी भी जिन लोगों को स्कैनर क्लास में प्रॉब्लम है तो मैंने फिर से वो वीडियोस का लिंक वहां पे डाल दिया है, जिसके थ्रू आप उसको देख सकते हो, ठीक है। और वो लिंक सिर्फ प्राइवेटली है, तो सिर्फ और सिर्फ विदाउट लिंक आप कभी सर्च नहीं कर सकते हो। तो लिंक को आप प्रॉपरली रख देना आपके पास, या फिर आप इन फ्यूचर अगर लगता है तो मेरे को मांग लेना, मैं आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। बट ट्राई करो कि आपके पास रखो जपा के उसको, है ना। ओके सो दिस इज द गेटिंग द डेटा फ्रॉम द यूजर, एंड देन उसके बाद मैं करता हूँ फिर से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ a इज इक्वल्स टू चेक कर रहा हूँ b। मैं क्या कर रहा हूँ, a इज इक्वल्स टू b। अगर सॉरी इक्वल्स टू तो हमें चेक नहीं करना, हमें तो बड़ा है क्या देखना है। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि ए बी से बड़ा है क्या। क्वेश्चन सिंपल है, इफ के अंदर मैंने क्वेश्चन डाला है कि ए बी से बड़ा है क्या। अगर ए बी से बड़ा होगा तो ए बड़ा है, पर डायरेक्टली मैं अगर प्रिंट करा दूंगा ए तो फिर सी के साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं बना। तो मैं फिर से एक बार चेक करूंगा कि क्या ए जो है वो सी से भी बड़ा है क्या। मतलब पहले एक बी के साथ करा लिया, अगर बी से बड़ा है तो ही जाके मैं किससे कंपटीशन कराऊंगा सी के साथ। अगर यहाँ पे भी वो जीत गया, मतलब कौन बड़ा है, मतलब बड़ा है हमारा ए। तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ए इज बिगर, ए क्या है, बड़ा है। एंड मैं नंबर भी प्रिंट करना चाहता हूँ, सो कॉमा करके मैंने ए को प्रिंट करा दिया। तो जो भी ए में था वो उसको प्रिंट कर दिया। अदरवाइज अगर यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, मतलब सी बड़ा है, सी को बी के साथ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी पहले ही बी हार चुका है ए से। यस तो हम डायरेक्टली एल्स में क्या डालेंगे, प्रिंट कराएंगे। कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, फिर से नहीं लिखना चाहता मैं। द नंबर b इज बिगर, और b को प्रिंट कर, सॉरी हाँ गलती होगी, हाँ यस यस c इज अ बिगर। अगर ये दोनों कंडीशन तभी होंगे जब a बड़ा है। क्या बड़ा है, a। अगर सपोज b बड़ा निकला तो मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो वो कहां पे जाता है, एल्स के पास जाता है। तो ये इसका एल्स है, तो याद रखना है ये वाला जो एल्स है वो इसका है, मतलब ये इनर नेस्टेड इनर कंडीशंस है, और ये है हमारी आउटर। ओके देखो कर्ली ब्रेसेस पे क्लिक करूंगे तो वो हाईलाइट्स होती है, इसकी ये कर्ली ब्रेसेस है और इसकी ये। तो इफ के अंदर मैंने इफ एल्स डाला है, इसी फिनोमेना को बोला जाता है नेस्टेडिंग। ओके ये है नेस्टेड, एंड एल्स जो है वो भी वैसा ही है। जैसे यहाँ पे एल्स कर रहा हूँ, एल्स में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली बी को मैं घोषित नहीं कर सकता कि वो बलशाली है या फिर वो बड़ा नंबर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार हम क्या करेंगे, बी को चेक करवाएंगे सी के साथ, यार सी से बड़ा है क्या। अगर स्टिल सी से बड़ा है तो बोल देंगे भाई हाँ भाई तू ही बड़ा। तो क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे नंबर बी इज द बिगर, एंड बी को प्रिंट करा देंगे, राइट। अदरवाइज एल्स क्या हो जाएगा, एल्स हम प्रिंट कराएंगे कि यार अगर ये फॉल्स हो गई कंडीशन तो कौन बड़ा, सर सी बड़ा। और सी को हम फिर से एक बार करने की जरूरत नहीं है ए के साथ, बिकॉज ए पहले ही हार चुका है ऊपर की कंडीशन के अप्रोप्रिएट। ओके सो दिस इज अ केस ऑफ नेस्टेड। नेस्टेड में हम इफ के अंदर और इफ यूज कर सकते हो। एंड यस आप ये फंडा अभी जो मैंने कल जो एग्जांपल दिया था उसमें भी आप यूज कर सकते हो। सो नो वरी, आप ये फंडा भी यूज अभी कर सकते हो, बिकॉज अभी मैंने ये पढ़ा दिया। तो अब ये वाला भी फंडा अगर जिनका बचा है तो ये फंडा यूज करके आप उस चीज को कर सकते हो। चलो रन करके देखते हैं और देखते हैं कौन है बड़ा नंबर या फिर बलशाली, जो भी बोलना है आप बोल दो। अगर चेन्नई एक्सप्रेस देखिए तो आपको पता होगा बलशाली वाला डायलॉग। ओके फर्स्ट नंबर डाल रहा हूँ 10, सेकंड नंबर डाल रहा हूँ 20 एंड थर्ड नंबर डाल रहा हूँ 30। सर 30 बड़ा है, यस, पर मेरा प्रोग्राम बोल रहा है क्या ऐसा। तो बोल रहा है हमारा प्रोग्राम सी इज अ सॉरी नंबर सी इज अ बिगर, दैट इज 30। और हेलो वर्ल्ड कहाँ से आ गया मेरे भाई, तू कहाँ छुप के बैठा है, ओ ये आउटर में बैठा है।
सो डिलीट कर देते हैं। सो अभी ये नहीं आएगा, बड़ा चेप हो रहा था ये। ओके, इसको हटा दिया मैंने। हाँ जी, नंबर 10 सपोज 30, यस 30 एंड अरे 20। तो यहाँ पे पता है हमें जो नंबर है वो b ग्रेटर है, और देखते हैं नंबर b इज ग्रेटर, आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है। एंड हम फिर से एक बार इस बार नंबर a ग्रेटर कर देते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 डाल दिया 50, सेकंड डाल दिया 20, थर्ड डाल दिया 10। तो बोल दिया उसने a नंबर a इज अ बिगर, दैट इज 55। तो ये सही है, अभी तक तो सही चल रहा था। अब आपको देता हूं मैं असाइनमेंट नेस्टेडिंग पे। किसके ऊपर? नेस्टेड पे। हर एक कंडीशन स्टेटमेंट के ऊपर मैं एक मैन्युअली असाइनमेंट दे रहा हूँ, बाकी असाइनमेंट तो आपको गूगल क्लासरूम में मिलेंगे। यस राइट है, मैंने कल ओपन नहीं किया क्योंकि तुमने इसी को सबमिट नहीं किया, तो मैंने उसको ओपन नहीं किया, बट मुझे अभी दिख रहा है कि 15 लोगों ने सबमिट किए हैं, तो अभी मैं वो चीज को ओपन कर दूंगा। एंड प्लीज सभी जो उसको करो, तुम्हारा ही फायदा। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, वो चीजें मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो गलतियां, जो कल वाले जो असाइनमेंट दिया था ना, वही सेम गलतियां यहाँ पे भी होने वाली है। सो यहाँ पे मैंने अगर सपोज डाल दिया 10, यहाँ पे भी डाल दिया 10 और सेकंड डाल दिया 2, तो आंसर होना चाहिए ए एंड बी आर सिमिलर एंड बिगर। ए और बी क्या है? सिमिलर है और बड़े भी है। यू कैन सी, बट यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? नंबर बी इज बिगर। भाई गलत हो गया ये, है ना? मतलब हमारी कंडीशन टोटली हमारा जो प्रोग्राम है ये फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, बिकॉज आंसर गलत दे रहा है वो। ठीक है, सेकंड सिनेरियो में भी वैसा ही होगा। सेकंड सिनेरियो देखते हैं, चलो। मैंने डाल दिया 10, सेकंड डाल दिया 3 और थर्ड डाल दिया 10। तो फिर से ये चीज गलत है, बिकॉज ए और सी यहाँ पे सिमिलर है और बी यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे आउटपुट कुछ इस तरीके से आना चाहिए था, नंबर ए एंड सी आर सिमिलर एंड बिगर, ऐसा करके स्टेटमेंट लिख के आना चाहिए था। ओके, लास्ट क्या है? अगर बी और सी में सिमिलर रखता हूँ, नहीं और एक बचा है। ठीक है, जैसे मैंने इसको 3 रख दिया और सेकेंड मतलब सी एंड सॉरी बी एंड सी को मैंने सिमिलर रख दिया, तो ये भी गलत है। यहाँ पे बोलना चाहिए बी एंड सी आर सेम एंड बिगर, ऐसा करके लिख के आना चाहिए। और एक लास्ट क्या है कि अगर मैंने सपोज तीनों नंबर क्या रख दिए? सिमिलर, तो यहाँ पे बोल के आना चाहिए ऑल नंबर आर सेम। जिन लोगों ने कल वाला असाइनमेंट किया है उनको पता है ये चीज कैसे की जाती है। सो अगर आपने वो चीज की है तो आप इस चीज को भी अप्लाई, वही सेम फिनोमिना यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है? सभी नंबर सेम है क्या, हमें बोलना है। यहाँ पे किस तरीके से बोला जाएगा? द नंबर ए बी एंड सी ऑल आर सिमिलर एंड नॉट वन इज अ बिगर, मतलब एक भी बड़ा नहीं है, सभी क्या है? इक्वल है। सो ये चीज हमें करना है इस प्रोजेक्ट में। तो ये है आपका असाइनमेंट। इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है, सर थोड़ा लॉजिक समझ में नहीं आया, मेरे को बनाना नहीं आ रहा, तो मेरे को पूछ सकते हो। और ये छोटे छोटे जो प्रोग्राम, छोटे आप लोगों के लिए थोड़ा बड़े, ये छोटे छोटे जो प्रोग्राम है यही काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं आपके लॉजिक बिल्ड करने के लिए। ओके, और प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा यूज आएगा इसका, तो ये याद रखना है। ओके, तो ये था हमारा नेस्टेड, जिसका मैंने सिंटैक्स और एक प्रोग्राम करा के दिया एग्जाम्पल के लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अभी मेरे को पूछ लो। मैं वेट करता हूँ, देन फिर सेकेंड टाइप इसका पढ़ाता हूँ। 2 टाइप बचे हैं, तो आज हम उसके कंडीशनल स्टेटमेंट के दोनों टाइप कंप्लीट करेंगे, रिमेनिंग दोनों टाइप। यस प्लीज, आपका इनपुट चाहिए मेरे को कमेंट्स में या फिर चैट बॉक्स में। समझाए तो यस कर दीजिए, नहीं समझाए तो नो कीजिए। थैंक यू। ओके, शॉर्ट में रिपीट करना है। ओके, एक बार कंडीशन बताओ। ओके, चलेगा, कोई इशू नहीं है। यस यस, समझा है। ओके, आज महालक्ष्मी का खाना खा के सबके पेट भरे हैं और सब एकदम ऐसा आराम आराम से मैसेज कर रहे हैं। हाँ रिपीट करो सर, ठीक है रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन रिपीट करूँ या पढ़ाने वाला रिपीट करूँ? इसका तो आंसर दे दो। क्वेश्चन रिपीट करना है, जो मुझे चाहिए असाइनमेंट वो रिपीट करूँ या पढ़ाया हुआ रिपीट करूँ? ओके, क्वेश्चन ऐसा है, पढ़ाया हुआ बोल रहा है एक क्वेश्चन, तो पहले पढ़ाया हुआ कर देता हूँ। पढ़ाया हुआ बहुत इजी है सर। इफ एल्स में और
वेराइटीज रहती है, आई मीन्स रादर देन ग्रेटर देन सिमिलर। हाँ रे, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। इफ एल्स में आप बहुत सारा कुछ कर सकते हो, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है भाई। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सोच रहा है, इफ एल्स के थ्रू हम क्या करवाते हैं, सोचते हैं कि कैसे क्या हो सकता है, मतलब जो भी कंडीशन आगे से आएंगी यूजर से, तो उसका अपने को सोल्यूशन देना पड़ता है। तो वो सोल्यूशन है ना, वो इस कंडीशन के थ्रू दिया जाता है। अब ये बेसिक एग्जांपल क्यों पढ़ाते हैं कॉलेज लेवल में भी और उसमें भी, बिकॉज एक्चुअल में ये हमारे लॉजिक क्लियर करवाते हैं। अगर आप ये छोटे छोटे प्रोग्राम भी सच में अगर मन लगा के करते हो ना, तो बड़ा अगर कोड देखोगे ना, तो वो भी आप इजीली कर पाओगे। मैं गारंटी देता हूँ, मैं खुद गारंटी देता हूँ कि आप खुद लॉजिक उसको क्लियर कर पाओगे। थोड़ा आपको वो लॉजिक समझने में आना चाहिए बस। क्वेश्चन एंड पढ़ाया हुआ तो चलो बेसिक है यार, तो एक बार कोई नहीं। स्वराज के लिए ए ग्रेटर है, देखो स्वराज ए ग्रेटर है, अगर ए ग्रेटर रहा, जो भी नंबर ए में डाल रहा हूँ वो ग्रेटर रहा बी से, तभी जाके वो अंदर आएगा, क्योंकि हमें पता है कंडीशन ट्रू हो रही। कंडीशन ट्रू होगी तभी जाके अंदर आएगा, तो ये कंडीशन को फिर से चेक करेगा, डायरेक्टली कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, बिकॉज इसके अंदर का कोड तभी रन होता है जब ये कंडीशन ट्रू होती है। अगर कंडीशन ट्रू है ये वाली भी, तो ये वाली कंडीशन में क्या है, ए इज ग्रेटर देन सी, अगर है तो ये, अगर नहीं है तो ये। अगर यहीं पे कंडीशन फॉल्स होगी तो वो कहाँ पे जाएगा, एल्स में। अगर एल्स में जाके डायरेक्टली आउटपुट नहीं देगा, वो फिर से चेक करेगा इनर कंडीशंस, तो यहाँ पे वो चेक करेगा बी को सी के साथ, अगर ट्रू निकला तो ये, नहीं निकला तो ये। बेसिकली यही कंडीशंस है। अभी बात आती है क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन ये है कि यार सिमिलैरिटी वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर ग्रेटर चल रहा है, बट अगर यूजर ने 2 सिमिलर नंबर डाल दिए तो हो जाती है प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल कोई बड़े बड़े 2 नंबर मैंने सिमिलर डाल दिया, जैसे 33 डाल दिया और फिर से 33 डाल दिया, तो ए की वैल्यू 33 हो गई, बी की भी वैल्यू 33 होगी, तो यहाँ पे आउटपुट में ऐसा कुछ लिख के आना चाहिए, ए एंड बी आर सिमिलर, और बिगर है या नहीं है ये थर्ड वेरिएबल से डिसाइड होगा। अगर मैंने थर्ड मतलब सी वेरिएबल में अगर 2 डाल दिया, तो सिंपल बात है दोनों सिमिलर है और क्या है, बिगर भी है, तो यहाँ पे एक गलत स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, नंबर बी इज बिगर। भाई कैसे ए और बी दोनों सिमिलर है ना, तो आंसर तो गलत आ रहा है। तो ये चीज आपको निकालना है, प्रिंट करके दिखाना है, ओके, कि यार दोनों जो है, दोनों उनमें आपको करना पड़ेगा, राइट। सेकंड, अब ये कॉम्बिनेशन 2 का कॉम्बिनेशन कैसे भी बन सकता है, ए बी सिमिलर हो सकते हैं, बी सी सिमिलर हो सकते हैं और ए सी सिमिलर हो सकते हैं, तो ये सारे में रॉन्ग देगा। लास्ट कंडीशन मैंने ये बोली थी कि अगर यार तीनों सिमिलर रहे तो कैसा, तीनों 33 रहा, तो बोलना चाहिए ऑल नंबर आर सिमिलर, ऑल नंबर आर सिमिलर। पर यहाँ पे जो आंसर दे रहा है वो बोल रहा है नंबर सी इज बिगर, जो कि एक गलत आंसर है, ओके। सो ये इसको हमको ठीक करना है, फुल प्रूफ करना बोलते हैं इसको। मेरे प्रोजेक्ट को क्या करना है, फुल प्रूफ, कि यार कोई भी नंबर डालो, हमारा प्रोग्राम देगा, बोले तो आंसर देगा, आप कैसे भी डाल दो वो आंसर देगा, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है वो एग्जैक्टली आंसर देगा, ओके। सो दैट्स कॉल्ड एज फुल प्रूफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है ये फुल प्रूफ नहीं है, बिकॉज अगर 2 सिमिलर डाल दिया तो आउटपुट जो है वो गलत दिखा रहा है, तो उस चीज को यूज करना है नेस्टेड का ही यूज करके। तो आप नेस्टेड का यूज करोगे और मेरे को बताओगे, ओके। तो ये था हमारा नेस्टेड। अगर नेस्टेड में स्टिल प्रॉब्लम है तो मेरे को पूछ लो, अदरवाइज सेशन सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 मिनट का बचा है, 9 मिनट्स बचा है। क्वेश्चन समझा? समझा के नहीं? यस सर, ओके। एनीवन एल्स? थैंक यू निशा। थैंक यू शुभांगी, थैंक यू सो मच। विवेक, थैंक यू सो मच। मैं होप करता हूँ जो लोग आंसर दे रहे हो प्लीज उसको ट्राई करना, गारंटी कि नहीं जमेगा स्टार्टिंग में, बट उसको ट्राई करना, थोड़ा सा 20 to 30 मिनट्स लगेगा। उसमें नहीं करना है चैतन्य आंसर सबमिट, हमें सबमिट करना है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैं ओपन कर दूंगा, मतलब कल सेशन के पहले मैं ओपन कर दूंगा, अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो। सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन डाल दिया तो गलत हो जाएगा ना मेरे भाई। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर दोनों ना सेम रहेगा ना तो वो अंदर घुस जाएगा, मतलब ए में भी 33 डाला और बी में भी 33 डाला तो अंदर घुसेगा, फिर वो देखेगा 33 इज ग्रेटर देन सी, तो बोल देगा ए इज बिगर, तो वो तो सोल्यूशन नहीं हुआ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं डाल सकते चेकिंग में।
सही है ना, उसको चेक करके देखो। अब जो भी चीज सोच रहे हो ना उसको एक बार चेक, खुद ही नंबर ले लो, कोई भी 2 नंबर 3 नंबर, और यार खुद ही चेक करके देख सकते हो कि हाँ आउटपुट क्या आ सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी जो बोलते हैं ना, प्रोबेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। ओके, सेशन अभी नेक्स्ट चालू होने वाला है, सो दैट्स व्हाई मैं, ठीक है 8 मिनट बचे तो मैं क्या करता हूँ, सिंटेक्स दिखा देता हूँ, है ना। सिंटेक्स दिखा दिया तो नेक्स्ट वाले सेशन में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि टीपी करके कोई मतलब नहीं है, टीपी ट्रेनिंग और प्लेसमेंट नहीं, टाइम पास। ओके तो उससे अच्छा मैं उसका दिखा देता हूँ। और सर अगर कंडीशन पहले ही फॉल्स रही तो डायरेक्टली एल्स ही की तरफ है जाना, जाना क्या? यस, हाँ, यस ना, राइट है ना, आपने सही बोले। अगर पहली ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वो सीधा एल्स में जाएगा ना, बिकॉज इसका, इस इफ का एल्स कौन सा है सर, ये वाला, तो इसमें भागेगा वो और इसके अंदर जाके वो चेक करेगा। तो आपको और भी तरीका लगाना है जिसके थ्रू ऐसा ना हो, पहले वो चेक करे। हमेशा याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ पहले चेक कर लेना, ठीक है, तो उस चीज को पहले चेक कर लो, जिससे प्रोसेसिंग टाइम भी आपका बच जाएगा, ठीक है। एंड डोंट गो फॉर गूगल, छोटी छोटी चीजों के लिए गूगल पे नहीं जाना। मेरे को पता चल जाता है, ठीक है, मैं भी गूगल में जाता था तो मेरे को हर एक ब्लॉग्स पता है। तुम लोग डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मारोगे तो मेरे को पता चल जाएगा कोड कॉपी पेस्ट मारा है, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट नहीं मारना यार, तुम्हारे लिए चाहिए, ये बता रहा हूँ, नहीं तो इसके आंसर क्या मेरे को नहीं पता क्या? मेरे को पता है, ये आपके लिए, आपका आईक्यू लेवल और आपका लॉजिकल एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, तो ठीक है, लॉयली करिए। सर प्रिंट एफ में a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी मारा तो शायद इक्वल्स टू तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो वो तो इक्वल्स का काम नहीं करेगा। सबसे पहली बात, अगर आपको कंपेयर करना है तो इक्वल्स इक्वल्स आप यूज कर सकते हो, जो कि इक्वल्स इक्वल ओ सॉरी इक्वल्स और इक्वल्स आप यूज करोगे तब जाके कंपेयर होगा। तो गौरव ने प्राइवेटली डाला है तो गौरव का मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या करना है। वो गौरव बोल रहा है कि बिफोर इफ स्टेटमेंट हमने अगर ऐसा चेक कर लिया तो a इक्वल्स b इक्वल्स c, तो यहाँ पे इक्वल्स का मीनिंग असाइनिंग होता है, तो इसका मीनिंग होता है c के अंदर जो है वो b में भी डाल दो और a में भी डाल दो, तो ऐसा होता है इसका सिनेरियो। पर ऐसा नहीं, वो उसका जो बोलना है वो भी मेरे को समझ गया, तो डोंट वरी गौरव। गौरव का बोलना है कि हर सर हमने ऐसा किया तो a इक्वल्स टू b एंड इक्वल्स टू c, तो सबसे पहली बात तो ये बाइनरी ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? बाइनरी। तो ये ऑपरेट करता है सिर्फ और सिर्फ दो के साथ, इसके साथ दो, तो उसमें ऐसा तिगड़म नहीं चलेगा। हाँ, इस चीज को आप थोड़ा सा, लॉजिक तो सही है पर थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ये डायरेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, पाइथन होता है तो पाइथन में ये चीज ना डायरेक्टली होती है, बिकॉज पाइथन इज अ इजी लैंग्वेज, जो आप सोचते हो वो चीजें वहां पे अवेलेबल है। बट सी थोड़ा दादाजी है, तो दादाजी को यही चलता है, मतलब a इक्वल्स टू b या फिर b इक्वल्स टू c, ऐसा आप कर सकते हो। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, एक साथ तीनों को नहीं कर सकते कि भाई a इक्वल्स टू b है क्या, b इक्वल्स टू c है क्या, डायरेक्टली नहीं। लॉजिक सही है। हाँ, बिफोर इफ एल्स भी करो चलेगा, कोई इशू नहीं है, मतलब ये फंडा होने के पहले वो करो, सही वही है, लॉजिक वही है। लॉजिक सोचो एंड उसको ट्राई करो। ओके, तो चलो हम करते हैं अभी सिंटैक्स। होप गौरव का आंसर मैंने दे दिया होगा। चलते हैं सिंटैक्स। अभी हम पढ़ने वाले लैडर। क्या पढ़ने वाले हैं? लैडर। एनीवन नो क्या होता है लैडर? क्या है लैडर? लैडर घर में होती है क्या? लैडर होती है क्या? लैडर 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 बोले तो सीढ़ी, पता है सीढ़ी घर पे होती है ना, सीढ़ी किस लिए यूज होती है? सीढ़ी सीढ़ी, हाँ यस, स्वराज, सीढ़ी होती है ना। जैसे यहाँ पे ये डबल मंजिली घर है या फिर छत है, तो छत के ऊपर जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सीढ़ी का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं चढ़ने को। राइट, क्या करेक्ट आंसर दिया। तो ये दैट इज, चढ़ भी सकते, सिर्फ चढ़ ही सकते कि उतर भी सकते हैं, मतलब मेरे घर की सीढ़ी तो उतरने के भी काम में आती है, तो क्या सीढ़ी से हम चढ़ और उतर सकते हैं? आंसर है यस, सेव डाउन ऑल्सो, राइट, करेक्ट है, सही है, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ तो ज्यादा सीरियस हो जाओगे। ओके, सो लैडर इज नथिंग बट अ सीढ़ी, और ये एग्जैक्टली सीढ़ी जैसा ही काम करता है, इसीलिए वो जो नाम दिया है वो सोच समझ के देते हैं लोग। बस हम लोग कभी पढ़ने के वक्त इतना ध्यान नहीं देते कि क्यों दिया है, हाँ बोलते होंगे और चल लेते आगे। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में एक्चुअल है। तो सीढ़ी का काम क्या है? सीढ़ी का काम है भाई, अगर बहुत लंबी बिल्डिंग है तो उसमें क्या हो गया, बहुत सारे फ्लोर्स, तो वो सीढ़ी कैसे काम करती है? एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, दूसरे फ्लोर से तीसरे फ्लोर, तीसरे फ्लोर से चौथे फ्लोर, और वो जो भी डेस्टिनेशन होगा वहां तक वो पहुंचाती है। तो सीढ़ी का काम ऐसा ही है। सीढ़ी सेम वे में वर्क करती है जैसे हमारा ये लैडर वर्क करता है, इसलिए उस फिनोमिना को
बोला जाता है लैडर। ओके, तो चलो हम देखते हैं। चलो देखा जाए, इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट और हम देखते हैं उसका सिंटेक्स। लेस देन 3 मिनट बचा है, अगर सेशन एंड भी हो जाता है तो रुकना, सेकंड सेशन में मैं इसको क्लियर कर दूंगा। सिंटेक्स कुछ इस तरीके का है कि बोलता है इफ में होती है, क्या होता है, अभी तो आपको घुट जाना चाहिए सर, कंडीशन कंडीशन में दो चीजें होती है सर, कौन सी, ट्रू एंड फॉल्स। एक तो कंडीशन ट्रू हो सकती है, एक तो कंडीशन फॉल्स। सर ट्रू हो गया तो अरे सर आपने अभी तो बताया इफ की बॉडी, अगर फॉल्स हो गया तो सर एल्स की बॉडी। किसकी बॉडी, एल्स, स्पेल गलत हो गया, एल्स की बॉडी। सही है सर, सही है, मेरे को समझ गया। ओके, फिर फॉल्स हुआ तो एल्स की बॉडी। अब यहाँ पे क्या होता है, फॉल्स होता है तो पहले कंडीशन चेक नहीं होती थी, हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देते थे, बट यहाँ पे फिर से क्या होगा, चेकिंग। तो यहाँ पे आएगा एल्स इफ, और इफ में क्या होता है, फिर से होती है कंडीशन, फिर से क्या होती है, कंडीशन। यहाँ पे फिर से क्या आएगा, ट्रू एंड फॉल्स, है ना। चलो इस चीज को मैं प्रॉपरली लिख रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ और इस पर मैं टाइप करूंगा। तो चलो इफ में रहेगा, क्या रहेगा, कंडीशन। तो कंडीशन जो भी रहेगी, कंडीशन एक तो ट्रू हो सकती है, एक तो फॉल्स हो सकती है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ की बॉडी, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स की बॉडी। एल्स में फिर से क्या रहेगी, कंडीशन, डायरेक्टली एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, पहले कंडीशन चेक करी जाएगी। कंडीशन अगर है, कौन मतलब कंडीशन, कंडीशन अगर है सेटिस्फाइड तो एल्स की बॉडी, मतलब ये इफ की बॉडी। अदरवाइज फिर से रहेगा एक एल्स, और एल्स में फिर से हो सकता है इफ। तो सर ये कितना जाएगा, इस डिपेंडिंग upon योर लॉजिक, आपके लॉजिक के ऊपर है कि ये कितना नीचे तक जाना चाहिए, ये सारा चीज आपके ऊपर है। अगर आप, आपका लॉजिक सेटिस्फाइड हो सकता है एक या दो स्टेप्स में, तो आप लास्ट में डाल सकते हो एल्स। तो ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब ऊपर की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तब एग्जीक्यूट होगा। चलो इसको फुल कर लेते हैं, फुल स्क्रीन, एंड तब वो एल्स वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट कर रहे यार, एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, मैं डाल देता हूँ कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। देखो तो ये सीढ़ी जैसा ही काम करता है एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कलर और यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर कंडीशन में दो चीजें सर, ट्रू या फिर फॉल्स, कंडीशन ट्रू हो गई तो ये, जैसे ये एग्जीक्यूट होगा तो ये बाकी चीजें एग्जीक्यूट नहीं होगी। बट अगर कंडीशन हो गई फॉल्स तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, पर नेक्स्ट वाले में चेक करेगा। अगर ये फिर से यहाँ पे आएगी कंडीशन, अगर ट्रू रहता है तो इसको खुद की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स होता है तो फिर से नीचे जाएगा, फिर से कंडीशन, फिर से ट्रू एंड फॉल्स। तो ये डिपेंड करता है, जहां सेटिस्फाइड होगा वो वहां पे रुक जाएगा। तो आपको दिख रहा है ना वो क्या हो रहा है, स्टेप डाउन हो रहा है ना। मतलब यहाँ पे पहले चेक करता है, नहीं है तो दूसरे इसमें चेक करता है, नहीं है तो तीसरे इसमें। सिंपल ऐसा समझो कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में एक लेटर आया, पता नहीं बिल्डिंग का लेटर तो है पर पता नहीं किसका है। तो यहाँ पे जो है, जो वॉचमैन है, सॉरी जो लेटर वाला है बॉय, वो सबसे ऊपर के फ्लोर पे, और वो चेक कर, अरे तेरा है क्या, वो बोला नहीं, अरे फिर पूछा अरे तेरा है क्या, नहीं, अरे बोलो तेरा है क्या, नहीं। जिसने बोला अरे तेरा है क्या, उसने बोला हाँ, अरे चल ठीक है, खत्म हो गया। जहां पे वो बोलेगा तेर मिल गया तो वहां पे वो खत्म हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो एल्स में जाएगा। इफ